प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं या वो लोग जिनके सामने अब घर तैयार हो रहा है, घर बनाने में जुड़े हैं, जिनको कुछ ही समय में घर मिलना निश्चित है, ऐसे सब लोगों से रूबरू होने का, उनसे बातचीत करने का एक अवसर मिला है। आप जानते हैं, हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा हमेशा रहती है कि मेरा खुद का अपना घर हो। गरीब से गरीब को भी लगता है कि भाई मेरा अपना घर हो, भले छोटा ही क्यों ना हो, और अपना घर होने की जो सुखद अनुभूति होती है वो जिसे घर मिला है वो ही जानता है और कोई नहीं जान सकता है। और मैं जब आपको टीवी के माध्यम से देख रहा हूं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख रहा हूं, आपके चेहरे पर जो खुशी है, एक संतोष का भाव है, जीवन जीने का एक नया उमंग पैदा हुआ है, ये मैं देख रहा हूं। और जब आपका उत्साह और उमंग मैं अपनी आंखों से देखता हूं, मेरा उत्साह उमंग भी 10 गुना बढ़ जाता है। फिर मेरा भी मन करता है और ज्यादा काम करूं, आपके लिए और मेहनत करूं, क्योंकि आपके चेहरे की खुशी मुझे देखने को मिलती है और वही मेरी खुशी का कारण है। किसी भी आवास योजना का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि लोगों को मात्र सिर छिपाने के लिए एक जगह दे दी जाए। आवास का मतलब घर से है, सिर्फ 4 दीवारों से और छत से नहीं। घर यानी वह जगह जहां जीवन जीने लायक सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, जिसमें परिवार की खुशियां हो, जिसमें परिवार के हर व्यक्ति के सपने जुड़े हुए हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के मूल में भी यही भाव है। अपना घर हर किसी का सपना होता है। गरीब से गरीब व्यक्ति के मन में भी यह इच्छा रहती है कि उसके पास अपना पक्का घर हो। लेकिन आजादी के इतने वर्ष बाद भी गरीब की इच्छा अधूरी ही रह गई। इस सरकार ने संकल्प लिया और तय किया कि 2022 जब हमारी आजादी के 75 साल हो जाएंगे तो कुछ हम ऐसे अवसर होते हैं जब कुछ सबको दौड़ने का मन कर जाता है, चलो भाई आजादी के 75 साल हो रहे हैं, चलो कुछ काम करें, ज्यादा करें, अच्छा करें। हर साल हिंदुस्तान के हर परिवार के पास, गरीब से गरीब हो, गांव हो, शहर हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, फुटपाथ पर रहता हो, कहीं पर रहता हो, उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब सरकार की ओर से सभी लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी और अहम जानकारी सामने आ गई है। देखो, अगर आप लोग भी प्रधानमंत्री आवास का इंतजार कर रहे थे या फिर आप लोग भी ऐसे किसान भाई हो जिनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जुलाई माह के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को पहली और दूसरी और तीसरी तीनों किस्तें जारी होने वाली हैं। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अगर आपके परिवार में भी अभी भी ऐसे परिवार हैं या फिर ऐसे लाभार्थी हैं जो अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं और अभी भी टूटी झोपड़ी और कच्चे मकान में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बहुत बड़ा और अहम जानकारी सामने आ गई है। रिसेंटली में कहा गया है कि इन लाभार्थियों को भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्की छत का लाभ दिया जाने वाला है। रिसेंटली में ऐसे परिवार जो बाकी पात्र हैं और पात्रताओं का पालन करते हैं और जिन लाभार्थियों के नाम लाभार्थी सूची में शामिल हैं, उन्हीं को लाभ दिया जाएगा आवेदन करने के दौरान। और रिसेंटली में अगर आप लोगों ने आवेदन कर रखा है और अभी तक आपको पहली किस्त का लाभ नहीं मिला है या फिर आपको पहली किस्त का लाभ मिल चुका है, दूसरी किस्त का लाभ नहीं मिला है या फिर दूसरी किस्त का लाभ मिल चुका है, तीसरी किस्त का लाभ नहीं मिला है, तो आज की ये अपडेट और ये जानकारियां जो हैं, जो आज हम आपको देने वाले हैं, वो शायद ही कोई कहीं पर ना दे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का साफ कहना है कि ऐसे लाभार्थी जो बाकी पात्र हैं और पात्रताओं का पालन कर रहे हैं, सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाएगा। तो मेरे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, 3 लाख से कम होनी चाहिए पीएम आवास योजना शहरी में आवेदन करने की वार्षिक आय और 6 लाख से कम होनी चाहिए यहाँ पर सभी लाभार्थियों की आय। ठीक है, रिसेंटली में कहा गया है, लेकिन यहाँ पर आखिरकार मामला क्या है, सच्चाई क्या है और आखिरकार किन लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, किन लाभार्थियों को नहीं मिलेगा, ये बड़ा मामला बना हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो मेरे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, रिसेंटली में जरा आप लोग यहाँ पर देख लीजिए,
ऐसे किसान भाई जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित रह गए थे, जिनको अभी तक सरकार की ओर से आवास का लाभ नहीं मिला है, ऐसे लाभार्थियों को जल्दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। अब देखो, सरकार का कहना था कि जुलाई माह के अंदर सभी लाभार्थियों को करीबन 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास का वितरण किया जाने वाला था, और रिसेंटली में हुआ भी ऐसा ही है। जो लाभार्थी सूची जारी हुई है उसमें काफी ज्यादा लाभार्थियों के नाम है और काफी ज्यादा लाभार्थियों को किस्तें मिलना शुरू हो गई हैं। और अगर आप लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं दिया गया है या फिर लाभ नहीं मिला है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार प्रधानमंत्री आवास का लाभ रिसेंटली में सभी लाभार्थियों को देने वाली है। तो मेरे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, देर ना करें, आवेदन अगर नहीं किया है तो जल्दी आवेदन कर ले। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग यहाँ पर पात्रताओं का पालन नहीं करते और अगर आप लोग ये 2 गलतियां कर रहे हैं तो सरकार की ओर से लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार का जो कहना है वो यहाँ पर आप लोग सुन सकते हैं। देखो, पीएम किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित नहीं रहेगा आप कोई भी, ठीक है। केवल 16,000 से 7 सौगातें दी गई हैं, जिसमें कि 73 का लक्ष्य रखा गया है। इसके बावजूद 16,686 लोगों को स्वीकृति प्रदान की गई है, 297 लोगों को पहली किस्त स्थानांतरण की गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि 2000, देखो आंकड़े यहाँ पर क्या बता रहे हैं ये जान लीजिए आप लोग। आंकड़े बता रहे हैं 2024 से 25 तथा 2025 से 26 से सबसे अधिक 59% आवासों का निर्माण किया गया है। डीबीडी के माध्यम से गौरव कुमार ने कहा कि पात्रताओं में जो परिवार शामिल है उनको लाभ दिया जाएगा, बल्कि जो वंचित लाभार्थी हैं, यानी कि जो लोग पात्रताओं का पालन नहीं कर रहे हैं, सरकार की ओर से उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एकमात्र ऐसी योजना है जो सरकार बिना किसी बिचौलिया, बिना किसी रुकावट और बिना किसी कट के सीधे किसान भाई के बैंक अकाउंट में राशि स्थानांतरण करती है। और आपको बता दें, इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों में 1,20,000 तथा शहरी क्षेत्रों में 2,50,000 तक की राशि स्थानांतरण की जाती है। इसके बावजूद यहाँ पर देख सकते हो निर्माण राशि, ठीक है, यहाँ पर देखो 3,000 से 4,000 तक की यहाँ पर दी जाएगी। पहली किस्त दी जाएगी जो कि 297 लाभार्थियों को मिल रही है। दूसरी किस्त मिलेगी 650 करोड़ लाभार्थियों को, ठीक है, 650 लाभार्थियों की मिली है, ठीक है। तीसरी किस्त जो है 2,479 की लंबित राशि रखी गई है। इसके बावजूद ऐसे लाभार्थी जो अभी भी यहाँ पर लाभ नहीं ले पाए हैं, यहाँ पर आवास से वंचित रह गए हैं, तो सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास का इन्हें भी लाभ दिया जाएगा। और रिसेंटली में कहा और माना ये जा रहा है कि सरकार जो है अब प्रधानमंत्री आवास से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं रहने देगी, यानी कि आपके परिवार में कोई भी जन हो, कोई भी जन, यानी कि या फिर आपका ऐसा लाभार्थी है जैसे पहले पति पत्नी को लाभ मिल जाता था, इसके बाद अभी क्या हो गया है कि पहले पति पत्नी दोनों को लाभ मिलता था, लेकिन अब जो है सरकार की ओर से केवल किसी एक को लाभ दिया जाएगा। यानी कि मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे पति को लाभ मिल गया तो पत्नी को नहीं मिलेगा, पत्नी को नहीं मिलेगा, और रिसेंटली में अगर पत्नी को मिल गया है तो पति को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। यानी कि दोनों लाभार्थियों में से एक किसी को लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का। बाकी मेरे किसान भाइयों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और आपके लिए हमेशा सटीक जानकारी हमें लाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है किसी और अपडेट के साथ, अभी के लिए जय हिंद।